15 शाबान जिस के बारे में मुस्तनद रिवायात में कि फरमाया तकदीरों के फ़ैसले होते हैं, ज़िंदगियों के फ़ैसले होते हैं, रिस्क के फ़ैसले होते हैं, अता के फ़ैसले होते हैं। किसके बारे में अल्लाह की सिफ़त क़ाबिज़ कि इसका रिस्क छीन लो, इसकी रूह छीन लो, कब्ज़ कर लो, और किसके बारे में मेरे रब की सिफ़त बासित वसी कर दो और वसी कर दो, और अल्लाह की सिफ़त वासे रिस्क वसी कर दो, सेहत वसी कर दो, इज़्ज़त के ताज पहना दो। तो 15 शाबान में एक मुस्तनद और मसनून अमल है, वो है सलात व तस्बीह का। उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। अगर एक दफ़ा पढ़ लें सलात व तस्बीह, पर पढ़ें ऐसी कि हर रुकन में आपने जो तीसरा कलमा पढ़ना है सुभान अल्लाह, एक है, देखिए, एक है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ठीक है। एक है ठहर ठहर के, और एक एक लफ्ज़ को जज्ब कर करके, और एक एक लफ्ज़ पे अल्लाह की मोहब्बत और तवज्जो दे देकर, और एक एक लफ्ज़ पे पूरा ध्यान जमा जमा कर, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाह का नाम लेते ही हमारे दिल में अल्लाह की अज़मत आ जाए, अल्लाह का नाम लेते ही मुंह मीठा हो जाए, अल्लाह का नाम लेते ही हलक भर जाए, अल्लाह का नाम लेते ही रोआं और अंग अंग ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएं। इस अज़मत के साथ एक बार सलात व तस्बीह शब बारात में पढ़ के देखें, क्योंकि बारात के माने हैं निजात, गुनाहों से निजात, आग से निजात, मुसीबतों से निजात, मुश्किलों से निजात, नाकामियों, कर्जों, बीमारियों, बंदिशों, जादू, तकलीफों से निजात। अल्लाहु अकबर, अजब अमल है। सलात व तस्बीह पढ़ें, मगरिब के बाद पढ़ें, इशा के बाद पढ़ें, फजर से पहले पढ़ें, रात के किसी लम्हे पढ़ें, पर तन्हाइयाँ हों और अल्लाह हो। या अल्लाह, दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते, याद तेरी दिल नशी होती, ऐसा कोई लम्हा और ऐसी कोई साथ और ऐसी कोई घड़ी और ऐसी कोई कैफियत हो, और इंशाअल्लाह आप जो हाजत मांगे, जो मुश्किल, जो परेशानी, जो उलझन और जिस जिस नाकामी से निजात मांगे, अल्लाह गैब से अता फरमाते हैं। बहुत ताकतवर अमल है, बहुत बाकमाल अमल है, और बहुत हैरत अंगेज अमल है। उम्मीद है कि आप इस पर तवज्जो करेंगे, और फिर सिर्फ ये नहीं, फिर इसके बाद दुआ को वक्त दें, दुआ को वक्त दें। मैं लफ्ज़ देखिए, हम एक तो दुआएं पहले मांगते नहीं, पढ़ते हैं। दुआ पढ़ने का अमल नहीं। मैं दुआ पढ़ रहा हूँ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन, ये पढ़ रहा हूँ। देखिए, साइल, मंगता, जिसे हम भिखारी कहते हैं, चौराहों पे, सड़कों पे, गलियों में, उसकी नज़रें मंगती, उसका लिबास मंगता, उसके बोल मंगते, उसके हाथ मंगते, उसके जज्बे मंगते, उसकी चाल मंगती, उसकी ढाल मंगती, उसका हाल मंगता। आप सोचें। तो उसके बाद फिर अल्लाह से दुआ मांगे, और दुआ को वक्त दें, और दुआ के लिए वक्त निकालें। दुआ मांगे, दुआ को वक्त दें, और दुआ के लिए वक्त निकालें। अब सलात व तस्बीह के बाद एक अमल आपने करना है। 11 बार रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन नार। 11 बार अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। और 11 बार आपने तीसरा कलमा पढ़ना है, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये 11 दफ़ा अमल करना है, और 11 दफ़ा अमल करके फिर दुआ मांगनी है, और दुआ के बाद फिर 11 दफ़ा पढ़ना है। फिर इसकी कबूलियत देखें, मसाइल का हल, मुश्किलात का हल, जो मन में मुराद रखेंगे, जो मन में मुराद रखेंगे, जो मन में मुराद रखेंगे, इंशाअल्लाह पूरी होगी। यह बहुत ताकतवर अमल मैं आपको शाबान के महीने की अज़मतों और बरकतों के साथ दे रहा हूँ। ज़रूर कीजिए। हैरत अंगेज़ बरकत और हैरत अंगेज़ इसकी बरक़ात और कमालात, और ये मेरा नहीं, सदियों से आज़मूदा है, सदियों से आज़मूदा है। खुद भी करें और इसको फैलाएं भी सही। अल्लाह कबूल फरमाए, महबूब फरमाए, मकबूल फरमाए, और इंशाअल्लाह करने वाला खाली नहीं जाएगा, हमेशा हरा भरा जाएगा। जज़ाकल्लाह।